गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है, बिगड़ी लें संहार के मेरे नवाल। और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली, तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी, हित प्राण जान न दीजो जगत में। परसों पद सुखदान, जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। आते तुम सो कहता हूँ खींच अपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ही कवई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पलाम्बुजे वसतु शरमदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विलभो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को, स्त्रवन भर सर्वदा रसन श्री हरिदास। गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास। सौरवश तनु मनसु श्री हरिदास निस द्योष आँखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास, चरण बंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार। पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी हरिंजू। त्रिधाम वृंदावन संजू। गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन आचार्य जन। श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आचार्य चरण आपने कहो सजाति संग। गुरुदेव तो हैं ही जो अपने प्राण सर्वस्व, उसी प्रकार जो चाहे गुरु संध को, तो सोध सजाति न संग। इन सो बांध अनन्यपन, तब लागे रस रंग। हृदय पटल को आराध्य का जो रसरंग है, यथार्थ रूप में तभी
स्पर्श करेगा हृदय को जब गुरु मंत्र मिलने के बाद में हमको गुरुदेव का सजाती रूप में अथवा गुरुदेव जी के गुरु भाई अथवा और भी कोई महान पुरुष उनके चरणों का अनन्य आश्रय स्वयं श्री बिहारी विहार के चरणार बिंदों में रति विशेष हों प्रधान हों उनका संग मिल जाए, ये आचार्य शरण बिहारिंदर जी महाराज कह रहे हैं। यही भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कह रहे हैं। तब ही गुरुओं ने जो वस्तु दी है, अगर ये सुख सौभाग्य सब गुरुओं से ही प्राप्त हो जाता है फिर तो कहना ही क्या, पहले बता चुके हैं। नहीं तो फिर सजाती की बहुत परम आवश्यकता है। सतगुरु शब्द सुस्वात जल सीप शिष्य ही होय, सकुच मीन टक्कर लगे तब वो मुक्ता होय। सतगुरु के जो शब्द होते हैं कर्णपुटों में जो प्रदान किए जाते हैं, जिसको नामदान बोलते हैं, दीक्षा बोलते हैं, वो ऐसे मानो इतना महापवित्र बिहारी विहार को मिलाने वाला नाम है। स्वाति नक्षत्र की जैसे बूंद वर्षा उसी को पपैया पान करके अपना जीवन धारण करता है, ऐसे ही स्वाति नक्षत्र की वर्षा सदृश गुरुदेव के मुखारबिंद से निकले हुए वचन उनको संजोए के रखना चाहिए। सतगुरु शब्द सुस्वाति जल सीप शिष्य ही होय। अब हृदय कैसा चाहिए? छिप्पी जैसा। स्वाति नक्षत्र की बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, लेकिन वो कौन सी जगह पड़ती है? भूमि भाग्य फल ऐसे हैं, भगवत बीज विषमता नाई, भूमि भाग्य फल ऐसे। बीज तो एक ही है, गुरुदेव ने मंत्र एक ही दिया है, लेकिन पात्र भेद से उस मंत्र का प्रभाव अलग अलग दिखता है। श्रद्धा संपन्न हृदय, अनन्य भाव संपन्न हृदय है, सत्संगी हृदय है, वो बीज महाप्रफुल्लित अति बढ़वार में रहेगा और शीघ्र से शीघ्र युगल की अनुभूति, युगल की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो आचार्य शरण कहते हैं भगवत ऋषिकदेव जी महाराज, सतगुरुओं के जो शब्द हैं वो स्वाति नक्षत्र के सदृश, अमृत सदृश, उसके लिए सीपी जैसा हृदय चाहिए। सीपी में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ेगी तो वो मोती बनेगी निश्चित, लेकिन कब बनेगी ये समझा रहे हैं। कुछ मीन टक्कर लगे तब वो मुक्ता हो। सिप्पी समुद्र में होती है और वो मुंह फाड़े स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा में रहती है। जैसे पपैया आशा में रहता है, ऐसे वो सीपी भी रहती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ी, सीपी में पड़ी, वो कदली कमल पपैया, पपैया में वो जीवन प्राण है, कदली में पड़ती है, केला में तो कपूर बनता है। ऐसा कई जगह अलग अलग उसका हुआ है। तो यहां सीपी में पड़ती है तो मोती बनती है, मुक्ता ऐसे। लेकिन बनती कब है ये मोती? सजाती संगत जैसे
ये मंत्र मोती सदृश होगा कब, प्रिया प्रीतम को मिलाने वाला कब होगा ये मंत्र? जब किसी शुद्ध सजाति का संग मिल जाए। सजाति के संबंध में कल बता चुके हैं। तभी वो मंत्र और वो प्रकाश विकास, प्रेम भक्ति मार्ग का विकास होगा। नातर तोई को तो हो ही नहीं मुक्ता ऐसे। नहीं तो वो गुरुओं के द्वारा दिया हुआ मंत्र भी कुसंग अगर प्राप्त हो जाता है, कोई महापुरुष विशेष नहीं मिले जिनके संग से रंग चौगुना बढ़ता चला जाए, मंत्र मिलने के बाद भी, जैसे सीपी में पड़ने के बाद भी स्वाति नक्षत्र का बूंद पानी का पानी रह जाए। सकुची नाम की मछली एक समुद्र में होती है, उसका स्पर्श जब हो जाता है उस सीपी को, तभी वो मोती बन पाती है। ऐसा बड़ों का कहना। इसलिए बिहारी दास हरिदास जस, तो जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए। साधन में मन लगेगा नहीं, तत्परता से कहीं से सत्संग प्राप्त हो दिव्य बिहारी बिहारी का, तभी साधन में मन लगेगा। बिहारी दास हरिदास जस कहे सुन सजाए समझाए। ये सजाती शुद्ध सजाती बिहारी बिहारी के रजस को सुनाएंगे और सुनना चाहेंगे। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोध्यंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। परस्पर जब गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उत्सव करते हैं मिलजुल के, भगवान कह रहे हैं कथयंत मेरे संबंध में चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, उसी में तुष्ट रहते हैं, आनंदित रहते हैं और वस्तु में रमण करते हैं, वाणियों में अवगाहन करते हैं, एक एक पद में रमण करते हैं। ये रमंती च। और मेरा चिंतन मनन, भगवान कह रहे हैं उनको मैं ऐसे मानो प्राप्त हो गया, क्षण से नहीं। वस्तु यही तो है, नाम गुण लीला। वृंदावन धाम का जिनको आश्रय प्राप्त हो गया उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिज्ञासा होनी चाहिए। निजुर रीत प्रतीत विपिन बस तौल है। बाहर रहने पे हजारों प्रयास करने के बाद भी वो वस्तु हस्तामल नहीं होती है। वृंदावन धाम की कृपा से सहज भाव से प्राप्त हो जाती है, सहज भाव से। यहां तो प्रेम भक्ति बिहारी विहरण का अनुराग, और इसमें रमण करें, सुने समझें, चिंतन मनन, यही जीवन जीवन है। और पग पग पर मिलता है अगर जिज्ञासा तो है। अगर जिज्ञासा नहीं है तो वृंदावन धाम में रहते हुए भी अलग के अलग रह जाएंगे, ऐसा भी देखा गया है। कृपा। तो बिहारी दास हरिदास जस कहे तो सुनत समझाए। बिहारी बिहारन का रस जस कहते सुनते करते जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये सजाति संग से प्राप्त होता है, गुरु संग से प्राप्त होता है। निष्प्रेही उपकारी सहज हरि जस को दिन दान। ये निष्प्रेही महापुरुष सहज ही उपकारी हैं। सबसे बड़ा उपकार क्या है दुनिया में? सबसे बड़ी सेवा। ये प्रिया प्रीतम के रस जस का जो दान कर रहे हैं, मन को इनके चरणों में लगा रहे हैं। इसलिए गुरुओं में, संतों में और हरि में कोई अंतर नहीं होता है।
निष्प्रही उपकारी सहज, ये निष्प्रही हैं। एकमात्र इनके हृदय में एक ही भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए। सामने वालों के हृदय में वो बिहारी विहरण का नित्य तत्व विराजमान हो जाए जो हमारे हृदय में गुरुजनों ने कृपा करके बैठाया है। ये आकांक्षा रहती है। निष्प्रही उपकारी सहज, ये निष्प्रही महापुरुष सहज उपकारी हैं। कैसे, क्या करते हैं ये? हरि जस को दिन दान, दिन माने नित्य, ये उपकारता इनकी ये हरि जस का दान करते हैं, समझाते हैं, ताड़ना भी देते हैं, प्रेम से भी पिलाते हैं। हरि जस को दिन दान, समाज के रूप में भी गायन, सत्संग के रूप में भी दान, निजी रूप से समझाने के रूप में भी दान, चारों तरफ से मंत्र रूप में भी दान, ये हरि जस को दिन दान। और ऐसे महापुरुषों से कोई बिहारी दासों जे अरे ते दई मारे जान, जो निष्प्रही हैं, वृंदावन के अनन्य अनुयायी हैं, क्यों? वृंदावन की उपासना है। ऐसे निष्प्रही महापुरुषों से जो हरिजस दान करते हैं निष्प्रयता के साथ, उनसे अगर कोई अड़ता है, ये शब्द लाए महाराज आ रहे हैं, द्वेष करता है, दोष दर्शन करता है, ते दई मारे जान, दई माने विधाता, समझना चाहिए उनकी मति विधाता ने हरण कर ली, उनके पास कुछ नहीं बचा। बिहारी दासों जे अरे ते दई मारे जाम, निष्प्रही उपकारी सहज हर जस को दिन दान। इसलिए सावधान रहना चाहिए। भूको भटके भीख को, सबसे बड़े उपकारी कौन है? सबसे बड़े उपकारी यही रसिक संत जन हैं, जो अपनी प्राण वस्तु को सहज भाव से अनुगतों को प्रदान कर देते हैं और जीवन भर इष्ट से भी प्रार्थना करते हैं, हे महाराज इन पे कृपा करो। इन जैसा उपकारी कौन हो सकता है? ये निष्प्रही है। भूको भटके भीख को, जिसको संसार के रोटी कपड़ा मकान आदि आदि इनकी भूख है, वो बेचारा यही लालसा में जीता है। और जिसके पास बहुत है वो औरों को देने की भावना रखता है। इस संसार में व्यवहार चलता है। लेकिन बिहारी दास इन चीजों से भी उठे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा दान हरिजस का दान करते हैं। ये सबसे बड़े दाता ये हैं। संसार में कोई भूखे को रोटी खिलावे, बहुत अच्छी, ये सेवाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान और इसमें भी क्या है? हरिजस का दान। वो शरीर की खुराक है और ये आत्मा की खुराक है। प्रारब्ध के अनुसार जहां तहां जैसे शरीर की खुराक मिलना आवश्यक है, लेकिन आत्मा की खुराक प्रारब्ध के अनुसार नहीं है। ये तो इन निष्प्रही दानियों के द्वारा सहज भाव से दी जाती है। तो प्रारब्ध में लेख नहीं है इसका। ये तो हरि कृपा से प्रेरित प्रेरणा हृदय में और सहज भाव से। तो ये अद्भुत दान, ये दान जिसको प्राप्त हो गया, फिर ये दान का मतलब है बिहारी बिहारन की प्राप्ति होना।
बांके की बाकी झांकी कर फिर बाकी रही कहा है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। तो संसार में भूखो भटके भीख को, ये संसार में भूखा है कोई, वो भीख को भटक रहा है। और जिस पे बहुत है धायो और है दे का हुआ है, वो औरों को दान कर रहा है, उसके पास है। लेकिन बिहारी दास को लक्षण ये जो रामो राम न ले, लेकिन शुद्ध बिहारी दासों का लक्षण है इस निष्प्रही जस के बदले में वो कुछ नहीं चाहते हैं, इसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। सहज भाव से वो देने को उत्सुक रहते हैं। बिहारी दास, ये बिहारी दासता का लक्षण होता है। इसलिए प्रभु इन पर रीझे होते हैं। जो स्वयं प्रभु नहीं दे सकते हैं वो ये बिहारी दास दे डालते हैं। बिहारी दास को लक्षण यह है, क्या लक्षण है? जो रामो राम न ले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गुरुजन बताते थे कि संसार में ये आशा करते हैं कि हमने किसी की सेवा करी है, बहुत कोई भूखे को भोजन दिया है, बहुत कुछ, तो वो प्राणी कुछ हमारा सम्मान करे, आदर करे, ये संसार में व्यवहार। लेकिन ये बिहारी दास ऐसे हैं, ये कामना नहीं रखते हैं कोई हमारा आदर करे। हमारा कर्तव्य है कि सामने वाले के हृदय कमल में बिहारी विहारी का जस समा जाए। इन संत गुरुओं ने जो वस्तु दई, गुरु ने दई जो वस्तु है जुगल प्रेम को बोल, तीन लोग की को गने तन मन प्राण अमोल। इसके बदले में अगर तीनों लोगों की भेंट कर दी जाए सुख सामग्री की, अथवा प्राण ही भेंट कर दिए जाएं, वो भी पूर्ति नहीं होगी इस वस्तु के बदले में। इस वस्तु के बदले में तो पूर्ति कैसे होगी? जो आज्ञा कर रहे हैं कि अनन्य भाव से विहरी विहरण का रस जस गायन करिए, और पूर्णता से जिनके द्वारा वस्तु प्राप्त हुई, पूर्ण भाव निष्ठा, वो कुछ चाहते नहीं है तुमसे, लेकिन इनमें अगर भाव कम हो गया तो प्रिया प्रीतम के मिलन में कमी रह जाएगी, वो मिलेंगे नहीं। पैमाना यहां है। तो बिहारी दास को लक्षण यह है जो रामो राम न ले, तो ये निष्प्रय होते हैं, इनका लक्षण होता है। श्री बिहारी दास बिहार को, कैसी अद्भुत वस्तु है, ये समझ समझ के हैरान रह जाते हैं। अभी साधिका आई, कैसा उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा हृदय को कि एक राधा ब्रज में बसे दूजी रास बिलास, तीजी राधा कुंज में दुलरा में हरिदास। राधाओं के राधा नाम के भेद आचार्यों ने किए। भेदा भेद किए बिना वस्तु सिद्ध नहीं हो। कोई कहते हैं भेद नहीं कर, अरे भैया अपने वस्तु को समझने के लिए दूसरी वस्तु को अवहेलना नहीं करनी, लेकिन अपने वस्तु का स्वरूप समझना ही होगा। भेदा भेद किए बिना वस्तु सिद्ध नहीं हो, आचार्य कह रहे हैं। वस्तु सिद्ध नहीं होगी। सबई माने एक कर तो गणका की गतलीन, सबको एक करके मानेंगे तो वस्तु सिद्ध नहीं होगी।
अनन्य भाव जब अपने इष्ट के श्री चरणार बिंदों में आएगा, उन्हीं की सत्ता स्वीकार की जाएगी हर तरीके से। तो ये अपने आप सहज भाव से किसी की अवहेलना नहीं की जाती है, लेकिन अंश अंशी का जैसे भेद होता है, ऐसे जैसे बिहारी विहरण का वृंदावनी नित्य प्रेम और ब्रज की उपासना, इनमें भेद है ना। कर्म धर्म भक्ति मुक्ति एती मर्यादाएं कोटर है, अंश कला अवतार नखे ब्रज की रश्मियों कोतरी है। कर्म धर्म भक्ति मुक्ति, इनमें भेद है। अंश कला अवतारों की उपासना और ब्रज सिंधु श्री कृष्णचंद्र की उपासना, और फिर आगे सहस्री भाव वृंदावनी नित्य उपासना, भेद है। तो ये हमको समझ के सबको प्रणाम करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए अपनी उपासना में जहां है वहां दृढ़ हो जाना चाहिए। और वृंदावनी नित्य उपासना के उपासक, उनके लिए तो महापुरुष लोग ये कहते हैं, वाह बिहारी दास, अरे तुमने कमाल कर दिया भैया, बिहारी बिहारी के श्री चरणारविंदों की उपासना साधना करते हो, धन्य है तुम्हारा जीवन, धन्य है। बिहारी दास बिहार को, अरे बाबरे, इसकी कीमत कितनी महंगी कीमत है, महंगा मूल्य है। बिहारी दास बिहार को लक्ष्मी पत्र ललचाएं, वृंदावनी नित्य सुख के लिए भगवान नारायण भी लालायत हैं। वृंदावन धाम के लिए कहते हैं भगवान नारायण अपने मुख कमल से, महत्वम यस्य गायन्ति सदा नारायणम नाय, श्री वृंदावनम धाम सर्वोपरिति वर्तते। जिन श्री वृंदावन धाम जहाँ श्यामा श्याम विराजे हैं सहस्रियों के मध्य में, इन वृंदावन धाम का यश स्वयं भगवान नारायण गाते हैं। ये अद्भुत वृंदावन धाम। बिहारी दास बिहार को लक्ष्मी पत ललचा, स्वयं भगवान नारायण भी लालायत हैं वृंदावनी नित्य निकुंज विलास के लिए, ये हमको भी दर्शन हो जाए। इसीलिए तो आचार्यों ने कहा है, नित्य धाम बरबाम ढिंग ईश्वर मन नहीं जा। नित्य धाम श्री वृंदावन धाम, बरबाम यानी प्रिया प्रीतम, जो वृंदावन के श्यामा श्यामे लाडली लाल कुंज विहरी विहरिन, इनका जो अद्भुत सुख, जो ललिता जो सदा सदा इनको अपने लाड़ से लाड़ित रखती हैं, वहां ईश्वरों का मन भी नहीं पहुंच सकता। जीव की क्या सामर्थ्य है, ये जिनकी समझ में आ जाए, ईश्वर मन नहीं जाए, ईश्वर कोटि के महापुरुष अथवा भगवान नारायण आदि, इनका भी मन नहीं पहुंच पाता। भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुनि विंशत, वांछित विद शंकर सिरनायो। वृंदावन की रज के लिए लालायत ब्रह्मा जी शंकर जी, ऐसे आचार्यों ने लिखा। ऋषिकदेव जी महाराज, आप लोगों कितने बड़े धन्य भाग्य हैं, वृंदावन धाम में रह रहे हैं, तो कहना ही क्या, कितनी बड़ी बात बन गई। बाहर भी रह रहे हैं, वृंदावन की उपासना कर रहे हैं, आप भी वृंदावन धाम में ही हो, चिंता मत करिए। वृंदावन धाम की उपासना को स्वीकार करके और वहीं श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, और वृंदावन रहने का सौभाग्य है, फिर तो कहना ही क्या है, अद्भुत बात बन गई। तो लक्ष्मी पत ललचाए, ये देव पितर लीने फिरे, यहाँ राम कृष्ण समान। बड़ी इनकी बड़ी विलक्षण बात है। जब तक वृंदावनी नित्य सुख की पहचान ना भई ना, ऐसी साखियों को कोई सुनेगा। आचार्य चरण ध्यानदेव जी महाराज के मुख कमल से निकली हुई साखियां हैं।
लक्ष्मीपत ब्रजपत को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी, बांके बिरदन बिदित बिहारी। ये नित्य सुख सबके लिए दुर्लभ, जो आपके लिए सुलभ कर दिया है बिहारी बिहारी ने। अवधूरी सा द्वारिका, बद्री और केदार, सभी धाम बहुत सुंदर हैं, सब ठाकुर को प्राप्त कराने के, प्रेम कराने के धाम हैं। लेकिन वृंदावनी नित्य उपासना तो वृंदावन धाम से ही प्राप्त हो। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, जो कुछ लिखो लिलाट में सुख दुख देहि संग, जो तेरे मस्तक में लिखा है सुख और दुख, वो तो तुझे कहीं जा वहां भुगतना पड़ेगा। तो इस सुख दुख को वृंदावन धाम में ही भुगत ले भाई, हमारी बात मान जा। भुगते को जहां जाएगो, ये सिद्धांत अवंग तजत क्यों धीरज प्राणी, धैर्य को मत छोड़े। कितनी भी आपत्ति विपत्ति कुछ भी हमें सत्संग का सहारा लेके, रसिक जनों का आश्रय लेके वृंदावन में पड़े रहो, सब बात बन जाएगी। आगे बोले, भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैलच। नित्य विहार की गैल वृंदावन से ही, और कहीं से रास्ता है ही नहीं, समझ लो। मिले इनसे जो पावे, यहाँ के रसिक जन जो दलाल रूप में है। दलाल शब्द क्या कहा भगवत ऋषिक देव जी महाराज ने, बेगम अगम निगम कहें सुगम लाडली लाल, नित्य अनंत अनादि के भगवत रसिक दलाल। कि ये जो रसिक जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, ये इस वस्तु को दिलाने वाले हैं, ये ही दे सकते हैं। ये यहाँ रसिकों से भगवत रसिक दलाल मिले, इनसे जो पावे। संसार में दलाल वस्तु का अर्थ अलग तरीके से है, लेकिन वहां भी मध्यस्थ दलाल ही बनते हैं। तो यहां मिले इनसे जो, साफ कह दिया, जो इन रसिक जन इनके चरणों का आश्रय लेंगे तभी ये वस्तु मिलेगी, नहीं मिलेगी। मिले इनसे जो पावे, जब तब जोग समाधि ध्यान हरि हाथ ना आवे। तुम जब तब जोग समाधि कुछ भी कर लो, अगर इनसे नहीं मिले, इनके चरणों में अन्य आश्रय नहीं किया, तो ये वस्तु नहीं मिलेगी। इन महलियों से मिलो, इन प्रेमियों से मिलो। महल की बात तो महल नहीं जाने, महल की बाहर की बात जानते हैं बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन महल के अंदर की बात तो महलनी सहचरी ही जाने। इसलिए इनसे मिलना ही पड़ेगा। तो महाराज बोले, अवध उड़ीसा द्वारका बद्री और केदार आदि आदि धाम है। यहां की साधना भजन यानी मिश्रित भजन नहीं बनेगा। वृंदावन की साधना के लिए वृंदावन धाम ही चाहिए, प्रिया प्रीतम का नाम ही चाहिए। यहीं की रज माथे पे लगेगी, शरीर पे लगेगी, तभी प्रिया प्रीतम का अद्भुत प्रेम प्रकट होगा। रज और लताओं का आश्रय कृपा, यहाँ के रसिक जनों का आश्रय, जमुना जी को जल, दर्शन, आचवन, स्नान जो हो सकता है, बिहार जी के दर्शन, ये सौभाग्य वृंदावन धाम। ये न होए हरिदास के समाहन नित्य विहार। प्यारे प्रेमी जनों का धन तो वृंदावन धाम ही है। जो वृंदावनी हरिदास हैं, उनको अन्य धामों में जो वृंदावन जी के आश्रित रहते हैं, उनका सेवन ये नहीं करते हैं। उनका सेवन करने वाले उनको करना चाहिए अवश्य, लेकिन वृंदावनी नित्य उपासक तो वृंदावन का ही अखंड और अनन्य भाव से सेवन करते हैं। आचार्य जनों ने बताया, सहस सयाने एक मत,
एक मूरख मत लाख। बिहारी दास विचार संग समझ करो संभाग। भगवत रसिक देजू महाराज इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम के पास वहां गुरु आज्ञा से उनको जाना पड़ा। वृंदावन के अनन्य अनुयायी भला वृंदावन को छोड़ना चाहे नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ना चाहे, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी नहीं। लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु आज्ञा के कारण उनको किसी बात के कारण, विवाद के कारण जाना पड़ा। तो वहीं रहे। जब शरीर का अंत समय आया तो जमुना जी यानी सरस्वती जी, गंगा जी वहां प्रकट हो गई। प्रकट रूप में, जल रूप में तो हैं इंद्र, ब्रह्मा जी और भी बड़े बड़े लोगों वाले कि हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो आप। सूरसुतायों कहे चलो वृंदावन चलिए। बिहारी बिहारिन धाम ललित सखियन सो मिलिए। यमुना जी कहने लगी, हे रसिक अली चलो वृंदावन। कहने का तात्पर्य, वृंदावन के रसिक वृंदावन को छोड़ के कहीं रहते नहीं। फिर भी अगर किसी कारण से गुरु आज्ञा से, तो गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा साथ है, गुरु आज्ञा साथ है, तो वस्तु जहां बैठेंगे वहां ही प्रकट हो जाएगी। हमारे वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर। छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर। भगवत रसिक श्री गुरु बतायो, ये अमल अलौकिक ठोर। ये प्रकट वृंदावन, नित्य वृंदावन और एक वृंदावन हृदय में विराजमान है। इनकी कृपा से, गुरुओं की कृपा से शरीर या वृंदावन में है और हमारा निजी स्वरूप वा वृंदावन में है। बिहारी बिहारिन त्रियंग वृंदावन, प्रकट वृंदावन, दिव्य वृंदावन, दिव्यात दिव्य वृंदावन और त्रियंग नित्य वृंदावन। प्रकट स्थूल वृंदावन, स्थूल विशेष वृंदावन, दिव्य वृंदावन, दिव्यात दिव्य वृंदावन, त्रियंग नित्य निकुंज महल श्री ललिताजू, ये वृंदावन श्री निधवन राज्य। स्वामी जी के श्यामा श्याम उपासी वो नित्य निकुंज वृंदावन घन नव निकुंज में संतत सहज विराजत जोरी। जैसे प्रेमी जन अपने प्रेमास्पद अपने युगल को हृदय में लाड़ लड़ाते हैं और वृंदावन चंजू को हृदय में देखते हैं, ऐसा ही भगवत रसिक देव महाराज ने हृदय में ही वस्तु को और इलाहाबाद में रह के इन वृंदावन जू की ही कृपा से। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, हमारे तुम्हारे लिए नहीं लिखा है। अरे जो कुछ ललाट में है वो भुगत लो, तुम वृंदावन वास अवश्य करो। पूरा जीवन वहां बिता दिया, आधे से ज्यादा जीवन इलाहाबाद में। लेकिन हमारे लिए आदेश क्या कर, नहीं तुम वृंदावन को मत छोड़ना। हमको क्या बात माननी है, बड़ों की वो बात माननी है जो हमारे लिए आदेश किया है। स्वयं के जीवन में कोई ऐसी घटना घटी, उनको वृंदावन से जाना पड़ा, उस बात को स्वीकार नहीं करना है। भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैलछु,
कि नित्य विहार की गैल तो यहाँ वृंदावन से शुरू हो रही है कि महाराज वृंदावन में तो बड़े कष्ट आ रहे हैं, हमको ये साधना नहीं है, ये साधन नहीं, ये हमारे सामग्री नहीं है, कैसे कहाँ से क्या, कि भूख प्यास सह रहो, आन भी तय सिर जो कछु। भूखे प्यासे रह के भी मान लो भूख नहीं मिट रही, भूखे हैं, जमुना जल पी लो, छाछ मांग के पी लो कहीं से। ब्रजवासियों के यहाँ से चावल का माड़ चावल नहीं मिल रहे, चावल का माड़ धोवन ही मांग लो कहीं से, भाई धोवन को हमको दे दो। जैसे चावल के धोवन को फेंक देते हैं ना, अगर चावल नहीं मिले और भूख लग रही है, कौन से भैया इस धोवन को हमको दे दो, हमको पड़े रहेंगे। लेकिन इतने सब कष्ट सहन करने के बाद भी वृंदावन को मत छोड़ना, चाहे यहाँ धोवन चावल का धोवन पी के रहा जाए। अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, लाडली लाल स्वामी जी महाराज ऐसे प्रेम से राख रहे हैं, एक एक बार नहीं तुम दूध बार चावल बनाओ, और बहुत ही तो ऐसे केवल चावल ही पाते हैं, उनको रोटी तो स्वाती नहीं। तो वृंदावन धाम की कृपा, चाहे फल पाओ चाहे चावल पाओ, जमुना जी के दर्शन वो जो चाहो सब, कामना कल्प तरु सकल संताप हरू। जैसे स्वामी जी महाराज कामना कल्प तरु हैं, ऐसे वृंदावन चंजू भी कामना कल्प तरु हैं। निष्ठा दृढ़ता, यहाँ लाडली जो किसी को भूखा नहीं रखती हैं, और अगर भूखा रहने का कोई अवसर भी आ जाए तो ये अपना परम सौभाग्य और प्रेममयी तपस्या मानिए उसको, परम सौभाग्य है ये। तो वहां इलाहाबाद में जब भगवत ऋषिकदेव जी वहां विराजते, तो एक ना भगवान कृष्णचंद्र जी पहुंच गए, बोले तुम जो चाहो मांग लो। देखो प्रेमियों के संग संग प्रभु डोलते हैं, उपासक के संग दंपति। वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, बोले बताओ क्या चाहिए, जो चाहो तुम मांगो। वो मांग नहीं रहे, जबरदस्ती प्रभु देने को तैयार है। ये होता है प्रेमियों में। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज बोले फिर नाही मांगो कहा, मुझे लूटना चाह रहे हो, कोई वस्तु देके यहाँ की वहां की, फिर नाही मांगो कहा, सब कुछ देन समर्थ। जो तुम देना चाह रहे हो आप समर्थ हो सब कुछ देने में। भगवत रसिक के केल बिलोकन अर्थ, लेकिन मेरा तो केवल, मुझे तो बिहारी बिहारी की केली चाहिए, चरणों का चिंतन बना रहे, यही मांग तिहारे चरणों में। बस यही मांग है कि लाडली लाल के चरणों का चिंतन, केली का चिंतन, प्रेम का चिंतन बना रहे। एर्नेस्ट सहचरी है भजो पलक पास क्यों तजो, ये मांग, इस मांग में सब आ गया। सब कुछ दैन समर्थ भगवत रसिक अनन्य के तो केल बिलोकन अर्थ, और सुख नश्वर देखो, और समस्त सुख तो नश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं, प्रभु उनको नहीं। राजभोग तीय भोग मुक्ति पद आदि विषय को, जितने भी भोग हैं, बरदे के बहुत ठगे। मैं आपकी चतुराई को जानता हूं भली प्रकार, वरदान दे के तुमने सकामी लोगों को ठग लिया होगा। हम वृंदावनी बिहारी बिहारिन के ललिता जी के अनुगत अनुगामी, हम निष्प्रय हैं। वरदे के बहुत ठगे, सकामी भक्त जाओ फिर। सकामियों को ठगा होगा आपने, और आप जाइए। क्या बोले भगवान से, आप जाइए। कोई भगवान नाम है उनसे कोई आओ महाराज हमारे हृदय में विराज जाओ, विराजो। ये रसिकों की क्षमता है।
क्योंकि किए रहे ऐण बिहारी सोई बेपरवाह बिहारिन के, कि लाल बिहारी सो ऐण में रहते हैं जयश्री भाव के उपासक, ये तो लाडली जी के बल पे बेपरवाह रहते हैं। तो वहां जाओ फिर रसनिध श्याम सुजान, विनोद कर दिया चलते चलते, विनोद मजाक, विनोद कर दिया चलते चलते, हे रसनिध श्याम सुजान, श्याम हे लालजू, बिना श्यामा तुम नहीं थिर, बिना श्यामा जू के तुम ही अपने आप में प्रसन्न नहीं रहे तो मुझे क्या दोगे तुम, जाओ। ऐसे ये रसिक जन वृंदावनी नित्य सुख के रसिक जन, वृंदावनी उपासना अभी आपने सुना ना, बिहारी दास बिहार को लक्ष्मीपत ललचाए, तो लक्ष्मीपत अगर ललचाते हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहां जो है बिहार जी महाराज की यानी लाल बिहार जी की परवाह नहीं करती हैं शेषरियां, बिहार जी महाराज से भी ऐण में रहती हैं प्रियाजू के बल पे। ये प्रेम की बात है, यहाँ ऐश्वर्य की गम नहीं है। प्रेम की बात तो प्रेमी जाने, महल की बात तो महल नहीं जाने, ये महल की बात है। सहज सयाने एक मत एक मूर्ख मत लाख, भैया ये भी सावधानी रखनी है, संग कैसा करना है, संग की बड़ी बात है, पहले भी बता चुके हैं संग के संबंध। सहज सयाने एक मत एक मूर्ख मत लाख, सहज हजारों, चतुर हजारों लोग जो परिपाटी के अनुसार सत्संग श्रवण करते हैं, अनन्य भाव को हृदय में धारण किया, वो हजारों लोग मिलके एक हो सकते हैं, एक ही बात मानी जाएगी। संग जिन्होंने गुरुदेव का आश्रय लेके एक रास्ते को चुन लिया है, वो हजारों एक मत के उपासक हैं, एक ही वस्तु प्राप्त होगी। सहज सयाने एक मत, और कोई कोई ऐसे एक मूर्ख मत लाख, एक है लेकिन उसकी मति कभी कुछ करना चाहता, कभी कोई उपदेश है, कभी सुनना कुछ कहना, ऐसे का संग मत करना। जिसकी मति भ्रम में है, उपासना दृढ़ नहीं हुई, कभी कोई नाम जपता है, कभी कोई धाम का आश्रय, कभी कहीं जाना, कभी नहीं नहीं, ऐसा संग नहीं मिल जाए। महाराज सावधान कर रहे हैं, बिहारी दास विचार संग, समझ करो संभाग। संग का विचार कर लो 100 बार, अभी अभी संग के बारे में चर्चा प्रसंग में भी, 100 बार संग का विचार करिए। जीवन में अच्छा संग मिल गया महापुरुषों का तो प्रिया प्रीतम मिल गए। बिहारी दास विचार संग, 100 बार विचार के संग करिए कि हाँ इनके संग से हमको दुर्लभ परम गोपनीय नित्य वस्तु, और इनके संग से हमारे जीवन में कोई जो है बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जीवन को दांव पे लगाना होता है संग के कारण। इनके संग से हमको निश्चित ही बिहारी विहार मिल जाएंगे। शोध के संग करना चाहिए, समझ करो संभाग, और किसी से बातचीत करनी है तो ये भी समझ के करो। ऐसा न हो अपने अनन्य प्रेम की, अनन्य भाव की, प्रिय प्रीतम की कोई झीनी गूढ़ बात अनाधिकारी को अगर बता दिया तो ये अपराध हो जाता है। एक सहज भाव में सबके लिए दान दे रहे हैं, वो बात अलग अलग, निजी रूप में अनाधिकारी को कोई झीनी बात बता दी और उसने स्वीकार नहीं कही, कई बार ऐसा धोखा हो जाता है, क्योंकि ये साधु संत बेचारे निर्मल हृदय के होते हैं और वो दे डालते हैं जो सामने वाले को देखते हैं। लेकिन तो महाराज बोले समझ करो संभाग,
समझ करो। इसलिए बहुत समझ के, दाना दुश्मन भी भला, दोस्त बुरा नादान। दाना समझदार, जो समझदार है वो अगर अन्य किसी संप्रदाय का उपासक है, स्वामी जी का नहीं है, मान लीजिए आप जिस धर्म के उस धर्म का अनुयायी नहीं है, अन्य धर्म का है, यानी अन्य युगल उपासना ही है लेकिन दूसरी है, लेकिन वो समझदार है, विवेकी है, अपने श्री युगल के चरणों में अनन्य भाव रखता है, वो अच्छा, उसका अगर संग कर लें, उसकी कोई बात सुने तो वो अच्छा है, महाराज बोले, और अपने धर्म को पुष्ट करो उससे। तो दाना दुश्मन भी भला, दोस्त बुरा नादान, लेकिन अपने ही धर्म के संप्रदाय के अनुयायी हैं लेकिन नादान हैं, उनके अंदर अनन्य भाव नहीं, दोष दर्शन युक्त बुद्धि, चाटुकावृत्ति, नाना प्रकार की अवहेलना युक्त बुद्धि है, उनका संग नहीं करना चाहिए। दोस्त, चाहे वो दोस्त बन रहा है तुम्हारा, वो ठीक नहीं, उपासना में साधना में वृद्धि नहीं होगी, हानि होगी, तो ये समझना होता है। तो दाना दुश्मन भी भला, दोस्त बुरा नादान, पाछे हूं पछताएगा। हम अब कह के जा रहे हैं, हमेशा नहीं समझाएंगे, बिहारेंद्र जी महाराज बोले, अगर इस बात को नहीं मानोगे तो तुमको पछताना पड़ेगा। बहुत लोग स्वामी जी बिहार जी के बने, हम स्वामी जी बिहार जी के हैं, लेकिन उनकी रीतियां अच्छी नहीं है, साधना उपासना में अनन्य भाव नहीं है, नाम मात्र के लिए कंठी स्वामी जी बिहार जी की है। तो भैया काय किस जाती हो तुम? हैं? अनन्य बिना हरिदास न निहारो। आचार्य जन कह रहे हैं हरि के दास ही हैं, अगर ये अनन्य नहीं है उनको हम देखना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा लिख दिया महाराज ने, उनको हम देखना नहीं चाहते हैं। काय बात के वो उपासक हैं जो अपने इष्ट के चरणार बिंदुओं में अनन्य भाव नहीं करते हैं। कहा बड़ों का मान, इन बड़ों की आज्ञा का पालन कर ले, सारे काम बन जाएंगे, स्वतंत्र मत चलना। दयानंद जी महाराज, आचार्य शरण हम दासों को अपनी वाणी के माध्यम से अमृत रस पान करा रहे हैं। एक एक शब्द आचार्य शरणों का एक बूटे के समान है, और बिहारी विहारन का नित्य प्रेम प्राप्त होता है। हम आचार्य शरण की वाणी को प्रणाम करें, एक एक शब्द को हृदयंगम करें, समझें, आदर करें, तो जीवन में बिहारी विहारन का नित्य सुख जो अति दुर्लभ है वो सुलभ हो जाएगा, और अपने जीवन शैली को, उपासना साधना को आगे बढ़ाते जाइए। सत्संग, सेवा और भजन, ये तीनों बातें अपने जीवन में रखिए। सत्संग को तो जीवन का आहार बना लो, तीनों ही आहार हैं, सुमिरन सेवा सत्संग, तीनों सापे हैं, सुमिरन सेवा सत्संग, तीनों को सत्संग सबसे पहले, सत्संग से सब समझ में आएगा। बिहारी विहारन का नाम जस गुण गाते करते अनन्य भाव में रहो भैया, और श्री हरिदास नाम, वृंदावन धाम जी की कृपा, ये अवलम, गुरु चरणों में प्रीति, जिन बड़भागियों का ये सुख सौभाग्य बन गया उनकी प्राप्ति में संशय नहीं है। बस माया के आवरण से बचते हुए ये सत्संग में जो वार्ताएं आती हैं उनको संजो के हृदय में धारण करके आप आगे बढ़ते जाइए, और श्री हरिदास नाम जाप में निरंतरता लाइए।
वाणी पाठ करिए, नाम जाप करिए और दंडवत प्रणाम। कई दिन पहले ये बताया था, जो विशेष साधना में नहीं लगे हुए हैं वो भोर में जगते ही बिना नहाए धोए कैसे हो 15 मिनट नाम जाप, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, चाहे खाट पे बैठ के ही करो तुम। ऐसे सोते समय 15 मिनट नाम जाप, इन दोनों बातों को, दोनों टाइमों को, तो ये दोनों टाइम को 15-15 मिनट ही तुम्हारे जीवन को कहां से कहां पहुंचा देगा। सत्संग सुन के फिर तुम्हारी सब समझ में आया। सत्संग जरूर सुनना चाहिए, बिना सत्संग के, बिन सत्संग बिगूच हैं और अमल बद फैल। बिना सत्संग के बड़े बड़े भी मारे जाते हैं। जीवन में अमल और बद फैली आते देखा है, बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, निरंतर श्री हरदास नाम जाप करिए। श्री हरदास।